नमस्कार, मैं संजय राष्ट्रवादी। आप सभी का स्वागत है राष्ट्र जागरण में। समग्र राष्ट्र के उत्थान के लिए ये राष्ट्र जागरण कार्यक्रम आप सभी के बीच में है और आज हम चर्चा करेंगे बुंदेली सिनेमा के वर्तमान और भविष्य के बारे में। हमारे बीच में है अजय साहू जी, जो कि बुंदेली फिल्मकार हैं और काफी लंबे समय से आपने बुंदेली सिनेमा में काम किया है। आप निर्माता हैं, निर्देशक हैं, अभिनेता भी हैं और लेखक भी हैं। कई विधाओं में आप जुड़े हुए हैं और बुंदेली सिनेमा के लिए आपने, मैं समझता हूँ 1987 से आपने काम किया। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी इस कार्यक्रम में, राष्ट्र जागरण में। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित है मनोज शर्मा जी, जो कि लाइन प्रोड्यूसर हैं और बॉलीवुड की जो फिल्में हैं और जो भी फिल्मों का यहाँ काम होता है, बुंदेली फिल्में हों या बॉलीवुड फिल्में हो, उनके लोकल का प्रोडक्शन का काम आप देखते हैं और प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बुंदेली कलाकार प्रोजेक्ट में शामिल हो और उनको अवसर मिले। तो आपका भी स्वागत है मनोज जी राष्ट्र जागरण में। धन्यवाद। अजय जी, वर्तमान परिस्थिति में देखा जाए तो बुंदेली सिनेमा, जो कि जैसा कि 1987 से आपने काम शुरू किया है और पहले भी कुछ काम हुए हैं, लेकिन आज अगर देखा जाए तो वो आज स्कोप नहीं मिल पाया, या कहना चाहिए कि उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जहां पर भोजपुरी सिनेमा पहुंच चुका है, अन्य क्षेत्रीय फिल्मों की जो सिनेमा है वो पहुंच चुके हैं। आप क्या कारण समझते हैं कि हम उतना सफल नहीं है जितना हमें समझ होना चाहिए? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है संजय जी। दरअसल बुंदेलखंड में जो भी कलाकार हैं या जो प्रोडक्शन हाउस है, उनमें अनुशासन की एक तो कमी है। उनका काम अनुशासन में नहीं है। जिस तरह से फिल्म निर्माण होता है वो उनका तरीका नहीं है। वो इम्प्रोवाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि मेरा ख्याल ये है कि आदमी को स्क्रिप्ट में बंध के काम करना चाहिए, तभी वो सही काम कर पाता है और डायलॉग का रिपीटेशन भी नहीं होता है। एक ही बार में हम लोग अपनी बात कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर बुंदेलखंड में जो भी सिनेमा हॉल हैं, सिंगल सिनेमा, उन सिनेमा हॉल की जो संचालक हैं वो हम लोगों को ठीक से सपोर्ट नहीं करते हैं। इस कारण भी फिल्मों का यहाँ पर प्रादुर्भाव नहीं हो पाया बुंदेलखंड में। लेकिन हम लोग प्रयास में लगे हैं कि शीघ्र ही हम लोग कुछ ऐसा निर्माण करें कि बुंदेलखंड के लोग अपना सिनेमा जिसको कह सकें। अजय जी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हम तकनीकी तौर पर कहीं कमजोर है? अभी हमें और परिपक्वता की जरूरत है, मैच्योरिटी की जरूरत है कि हम अच्छा सिनेमा लोगों के सामने रखें। देखिए, जो सिनेमा घर हैं उनके संचालक हैं, वो भी अपने, उनका व्यवसाय है, राइट। और जो फिल्में, हम उनको ऐसी फिल्में दें जो कि वहां पर कम से कम एक सप्ताह ठहर सके। तो ऐसा सिनेमा हम कब बना पाएंगे? क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम तकनीकी तौर पर काफी अभी हमें सीखने की जरूरत है। चाहे वो फिल्म निर्माण का कोई भी विधा हो, हमें हर विधा में अभी काम करने की जरूरत है। तो उसके बारे में क्या विचार है? नहीं, मैंने जो पहले आपको उत्तर दिया, अनुशासन की कमी। अनुशासन जब जैसे ही आएगा तो हम लोग हर चीज में हम लोगों का ज्ञानवर्धन होगा। अनुशासनहीनता से क्या होता है कि हम लोग सीखने में कम ध्यान देते हैं और दूसरे कार्य में ज्यादा अपना ध्यान रहता है। साथ ही साथ अजय जी, मैं ये कहूंगा कि जो शौकिया तौर पर लोग अभी सिनेमा कर रहे हैं, आपका जुनून था, जुनून के दम पर आपने धड़कोला और बुंदेली ढोल, मकान आपका, हमारे बाप का, इस तरह की फिल्में दी है। तो ये एक रहा कि आपने उसके हिसाब से दिया है, जो कि बुंदेली सिनेमा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब वहां होता क्या है कि जो शौकिया लोग हैं, जिनको इससे धनोपार्जन नहीं, वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। क्योंकि अनुशासन तो तभी होगा जब उनको लगेगा कि हाँ, हमारी गंभीरता है और हमें इससे कुछ धनोपार्जन भी होगा, कुछ हमें इसका मानदेय भी मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ मानदेय अभी नहीं है। आपने सही कहा। देखिए, बुंदेली सिनेमा के लाइन पर तो यहाँ भी काम हो ही नहीं रहा है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो या तो ब्लॉग बना रहे हैं या रील्स बना रहे हैं या इन्फ्लुएंसर हैं। तो सिनेमा की लाइन पर तो काम हो ही नहीं रहा। जी जी, बिल्कुल। हम लोगों ने जो काम किया वो सिनेमा की लाइन पर काम किया है। लोगों को स्टोरी दी, लोगों को गाने दिए, लोगों को डायलॉग दिए, लोगों को उसमें फिल्म में संदेश भी दिया। तो वो समय था जब सीडी का समय चल रहा था। ठीक है, तो हमारा ये प्लान भी था कि हम लोग आगे सिनेमा पर काम करेंगे। एक दो लोगों ने काम भी किया, लेकिन उसमें एंटरटेनमेंट की इतनी कमी थी कि लोगों ने उसको स्वीकार नहीं कर पाया। अच्छा, कुल मिला के हम लोग करते तो एंटरटेनमेंट के लिए ही। एक पहला एंटरटेनमेंट, दूसरा संदेश। अब उसमें संदेश का भी अभाव है, एंटरटेनमेंट का भी अभाव है।
तो ये जब तक हम लोग तरीके से काम नहीं करेंगे, देखिए फिल्म की आत्मा होती है, सिनेमा की आत्मा होती है लेखन, स्टोरी, उसका संदेश। जब तक स्टोरी कसी हुई नहीं होगी तब तक फिल्म कसी हुई नहीं बनेगी। और अनुशासन से फिल्म में ठहराव आता है, फिल्म के अंदर एक स्पीड गति बनती है और एक संदेश मुझे लगता है। बुंदेली सिनेमा अगर देखा जाए, हमारे बुंदेली संस्कृति, जो हमारे बुंदेली संस्कार हैं, हमारी लोक कला है, उन पर केंद्रित कुछ ही फिल्में बनी है जिसमें आपने बुंदेली संस्कृति को दिखाया है। आपका काम मैं कह सकता हूँ उसमें किशोर चक्रवर्ती जी ने जो काम किया है, लागिनी लगन और साचो चल किया, ये बुंदेली जो परिवेश है हमारा, उस पर फिल्में बनी। लेकिन आज जो बन रही है, हम लोग आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो आधुनिकता में क्या है कि हम उनसे भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जो हम ज्यादा से ज्यादा ग्लैमराइज करने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, हमें अपनी संस्कृति को लेकर हम काम करें तो जैसा कि ढड़कोला देखिए बहुत सफल फिल्म कही जा सकती है, वो पूरी बुंदेली परिवेश में थी। तो हम बाहर की तरफ अब आधुनिक परिवेश की ओर ना बढ़ करके अपनी संस्कृति को दिखाने का प्रयास करें, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छे उसके सुखद परिणाम आएंगे। मनोज जी, आपका क्या विचार है कि हम जो बाहर की फिल्में यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ के कलाकारों को अवसर दे रहे हैं, लेकिन कितना उन कलाकारों को काम मिल पा रहा है और कितना मैं समझता हूँ क्राउड में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। राइट, तो सही। और कुछ छोटे छोटे जो पात्र जो उनको मिल जाते हैं और उसके हिसाब से उनको मानदेय भी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है, ये प्रयास अच्छा है। कम से कम जो बाहर के प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ आके काम कर रहे हैं, तो इसका और क्या भविष्य देखते हैं आप झांसी के अंदर और बुंदेलखंड के अंदर? देखिए संजय जी, कि जो अभी बाहर से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें ज्यादातर क्या हो रहा है कि क्राउड यहाँ का आर्टिस्ट कर रहा है। और इससे पहले भी जब अटकन चटकन, मैंने पहली फिल्म थी मेरी लाइन प्रोड्यूसर में एज अभिनेता में, तो आपने देखा होगा कि झांसी के बहुत सारे कलाकारों को ऐसा मतलब डायलॉग्स मिले हैं, अच्छा काम दिखाने का मिला है, स्क्रीन पे दिखे हैं, बट अभी वो हो नहीं पा रहा। और कारण ये है कि टोटली प्रोफेशनल नहीं है कलाकार जी। ऐसा नहीं है मानदेय नहीं मिलता, मानदेय मिलता है, लेकिन योग्यता अनुसार मिलता है। और अभी जो कैरेक्टर जो बाहर से आते हैं वो अपना मेन लेके आते हैं, जो क्राउड और छोटे छोटे से एक दो लाइन के जो डायलॉग्स हैं वो मिलते हैं और उसका मानदेय भी मिल रहा है। तो अगर थोड़ा सा जो हमारे कलाकार हैं वो प्रयास करें कि बेहतर से बेहतर देने का, तो उन्हें अच्छे रोल भी मिलेंगे और अच्छा काम भी करेंगे। वही चीज है जैसा मैंने अजय जी से कहा कि तकनीकी तौर पर हमें भी बिल्कुल थोड़ा सा अपने आप को संवारने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, क्या उनकी डिमांड से कैसे वो काम करते हैं। उस तकनीकी तौर को अगर हम अडॉप्ट करके काम करें तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अजय जी, क्या भविष्य है हमारी बुंदेली सिनेमा का, और आपकी नजर में कौन से फिल्मकार हैं हमारे जो आसपास काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा? देखिए काम तो कई लोग कर रहे हैं और उनका जो काम करने का तरीका है कि वो दो अर्थी डायलॉग अपने कंटेंट में अश्लीलता शब्दों के माध्यम से भरने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि इससे हमारा जो फेमस हो जाएगा या हमारी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी या हमारा उससे जो अवमूल्यन जो होता है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग उसे पसंद करेंगे। और ढड़कोला इसका उदाहरण है कि उसमें कोई अश्लीलता नहीं थी। आज भी लोग जो बच्चे थे वो देख देख के फिल्म को जवान हो गए और आज भी लोग फिल्म को याद करते हैं 20 साल बाद भी। तो अच्छा काम तो सराहा जाएगा और अच्छे काम से ही हमारी प्रोग्रेस होगी और हम लोग सफलता के चरण बहुत मैं समझता हूँ कि हम बुंदेली सिनेमा के लिए अभी बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है, बिल्कुल थोड़ा प्रोत्साहन की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी समस्या जो कि बुंदेली फिल्मों के निर्माण के बाद उसके प्रदर्शन की आती है, राइट, कि हम उसको कहाँ प्रदर्शित करें। सिनेमाघर इतनी आसानी से मिलते नहीं है क्योंकि उनके चार्जेस बहुत होते हैं, और हम जैसे तैसे अगर करके सिनेमाघरों में फिल्म को लगाते भी हैं तो दर्शकों का टोटा रहता है, दर्शक वहाँ उस संख्या में नहीं पहुंच पाते हैं बुंदेली सिनेमा के लिए। तो मैं बुंदेली फिल्मों के निर्माण के साथ साथ बुंदेली दर्शकों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि बुंदेली सिनेमा को अपना संरक्षण दें, संवर्धन दें और उत्साहवर्धन करें, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं ये काम पूरे बुंदेलखंड के समग्र उत्थान के लिए है, राष्ट्र उत्थान के लिए है। और हम बुंदेली सिनेमा के कलाकारों को, बुंदेली फिल्मकारों को प्रोत्साहित करें
और जब भी इस तरह की फिल्में, इस तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे सिनेमाघरों में आते हैं तो उनको देखने के लिए सपरिवार वहां जाएं और इस जो हमारी कला है बुंदेली की फिल्मों की, इसको संवर्धित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड। जय जय।